हेलो नमस्कार दोस्तों। एंड क्या हाल चाल। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, मतलब कर देना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डेड रेंट अकाउंट छोटा सा टॉपिक है। डेड रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट को ही तो डेड रेंट बोलते हैं ना, दूसरा नाम है और का। मिनिमम रेंट का बहुत सारा नाम है। डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, ठीक है, मिनिमम रेंट, और पता नहीं 2-3 नाम और होंगे। ठीक है, तो इसकी भी इसी के ही नाम है। तो इसका ऐसा अलग से इसमें अगर क्वेश्चन बोलेगा कि डेड रेंट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं होगा, बस एक एंट्री बढ़ जाती है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 15 की हेल्प से समझते हैं। एम कोल कंपनी इज लेसी माइन। रॉयल्टी जो है 50 पैसे पर टन है। ठीक है, और डेड रेंट जो है 40,000 पर ईयर पर एनम। डेड रेंट का मतलब मिनिमम रेंट। ठीक है, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट 5 साल, पहले 5 साल में रिकूप कर सकते हैं ऑफ द लीज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट 5 साल वो दिया हुआ है। राइट ऑफ डेड रेंट अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम कंपनी लिमिटेड। 4 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, रेट जो दिया है रॉयल्टी का वो दिया है 50 पैसे। मिनिमम रेंट जो है वो है 40,000 पर ईयर। ओके, तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, या एनालिसिस टेबल। ईयर लिखते हैं। ईयर में लिखते हैं, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 साल ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, आउटपुट जो देख के रखा है वो देख के रखा है 10,000 टन, 48,000, 80,000, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक, ओके। उसके बाद रॉयल्टी निकाल लेते हैं। रॉयल्टी 50 पैसे है, एट द रेट 50 पैसे आधा हो जाएगा, यानी कि इसका 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आधा हो जाएगा 24,000, इसका आधा 40,000, और इसका आधा कितना 60,000, और इसका आधा 60,000। ठीक है, अब मिनिमम रेंट की बात करेंगे। मिनिमम रेंट जो है वो 40,000 बोल के रखा है हर एक साल का, तो 40,000, 40,000, 40, 40, 40। ठीक है, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस एंट्री में थोड़ा सा फ़र्क आएगा और एक अलग से डेड रेंट अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग, इसके बाद सरप्लस। देखोगे तो यहाँ मिनिमम रेंट 40,000, 5,000 का रॉयल्टी बना है, तो 35,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग है 16,000 का, क्योंकि रॉयल्टी तो कम है ना, कितना कम है, मिनिमम रेंट से कितना कम है, 16,000 कम है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सरप्लस आएगा 20,000 का, फिर 20,000 का सरप्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद रिकूप करते हैं। रिकूप करने का टाइम दिया है क्या? रिकूप करने का मैं लिखना भूल गया, मैं देखता हूँ फिर से। रिकूप डेटेड अकाउंट में रिकूप करना है फर्स्ट 5 ईयर में, फर्स्ट 5 ईयर रिकूप कर सकते हैं पहले के 5 साल में। ठीक है, चलिए रिकूप तो पहले यहाँ तक, यहाँ कुछ रिकूप इधर नहीं होगा, सरप्लस है ही नहीं। जिस साल सरप्लस होता है उस साल रिकूप होता है। 4th ईयर में सरप्लस है, 4th ईयर में सरप्लस है 20,000 का, तो मैक्सिमम 20,000 तक रिकूप कर सकते हैं। तो रिकूप सबसे पहले साल वाला हम शॉर्ट वर्किंग को करेंगे। तो पहले साल वाला 35,000 में से 20,000 मान लो रिकूप हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इसके पास यहाँ समय है ना, समय 5वां साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो 35,000 शॉर्ट वर्किंग था, 35,000 में से 20,000 रिकूप हो गया, बचा कितना, 15,000। अब अगले साल रिकूप करना है, तो ये 20,000 में से रिकूप होगा, इस 20,000 में से ये 15,000, तो ये 15,000 रिकूप हो जाएगा।
अब बताओ 20,000 जो सरप्लस था उसमें से 15,000 रिकूप हो गया, मतलब सरप्लस यूटिलाइज हो गया, तो बचा कितना सरप्लस? 5,000। ठीक है, अब ये वाला रिकूप करेंगे 16,000। 16,000 अब सरप्लस तो बचा है 5,000, तो 5,000 ही रिकूप हो पाएगा। ठीक है, तो 16,000 में से 5,000 रिकूप हो गया, तो बाकी बचा कितना? 16,000 में से 5,000 गया तो 11,000। ठीक है, 11,000 क्या हो गया? अनरिकूप हो गया। इसको बोलेंगे अनरिकूप ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी इधर पेमेंट का ऑप्शन होता है, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट यहाँ पे पूरा पहले साल में तो 40,000 किया जाएगा, दूसरे साल में भी 40,000 किया जाएगा, तीसरे साल में भी 40,000 किया जाएगा, चौथे साल में भी 40,000 किया जाएगा। 60,000 बना था, 60,000 में से 20,000 का तो रिकूप हो गया, तो 40,000 पेमेंट करेंगे। पाँचवें साल में कितना पेमेंट करेंगे जी? 60,000 में से 20,000 रिकूप हो गया, ये पूरा यूटिलाइज हो गया ना 20,000 सरप्लस, तो यहाँ पे भी 40,000 का पेमेंट होगा। ठीक है, अब डेड रेंट अकाउंट कब बनेगा कब नहीं बनेगा उसको मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। ये तो बस सिंपल नॉर्मल से ही, तो लिखते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, ये कटा नहीं है, एक गलती से ऊपर चल गया, एम कोल लिमिटेड। ठीक है, तो पहले साल की एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू। ध्यान से देखना, रॉयल्टी जो बना है वो पहले साल का बना है 5,000 और शॉर्ट वर्किंग में 35,000। ठीक है, तो 5,000 और 35,000, ये दोनों अमाउंट अभी हम लोग क्या करते थे, दोनों को जोड़ के टू लैंडलॉर्ड को ड्यू करते थे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को ड्यू नहीं करेंगे, पहले दिखाएंगे कि डेड रेंट टू डेड रेंट अकाउंट, इन दोनों को मिला के डेड रेंट ही आ रहा है, और डेड रेंट कितना था? 40,000, और इन दोनों को मिला के डेड रेंट ही आ रहा है। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखना है बिंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू डेड रेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम अगली स्टेप में ड्यू करेंगे कि ये डेड रेंट अकाउंट जो 40,000 है वो किन किन चीज़ों को मिला के है, एक तो रॉयल्टी का है, एक शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, तो अगली एंट्री में होगा डेड रेंट अकाउंट, डेड रेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे ड्यू होगा। अब पहले ये लैंडलॉर्ड डायरेक्टली यहीं लिख रहे थे, लेकिन अब एक स्टेप बढ़ जाएगा। बाकी इफेक्ट सेम है, देखो डेड रेंट क्रेडिट, डेड रेंट डेबिट, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट बचा क्या? रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही तो बचा ना, बस दिखाने का तरीका बदल गया है बस, और बाकी सेम ही है। फिर अगला क्या कर लेंगे? पेमेंट हो जाएगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है, पेमेंट हो गया। और एक चौथा एंट्री, चौथा एंट्री में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 5,000, रॉयल्टी 5,000 है, ये 5,000, बस। ऐसे ही एंट्री हर साल होगी, जिस ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुई है उस ईयर, जिस ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है उस साल डेड रेंट अकाउंट खुलेगा, डेड रेंट से फिर लैंड रेंट को ड्यू होगा लैंडलॉर्ड को, फिर पेमेंट होगा, फिर ट्रांसफर करेंगे। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा वो डायरेक्टली रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है, जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं है, देखो सेम एंट्री होगी इस साल की, सेम एंट्री होगी इस साल की। ठीक है, इस साल की एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस साल की एंट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली इस साल की एंट्री क्या होगी? फोर्थ ईयर की एंट्री मैं बता दूँ यहीं पास, थर्ड ईयर की एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी डेबिट कितना है? 40,000। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 40,000। शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं। ठीक है, थर्ड ईयर में डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को ड्यू होगा, फिर लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक। ठीक है, 40,000 40,000 का पेमेंट हो जाएगा, बस। जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग था उसी ईयर डेड रेंट अकाउंट खोलना था। और बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कि इसको देख के
रॉयल्टी अकाउंट बना लेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेंगे, डेट अकाउंट बना लेंगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, ये 4 अकाउंट इसमें बनेगा। ठीक, क्वेश्चन खत्म। बहुत अच्छे, धन्यवाद। और 16 क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, तो 16 क्वेश्चन का आप लोग ट्राई करेंगे, वो बन जाएगा, डिट्टो सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 17 डिस्कस करेंगे।